मेरा खजाना चुराने की हिमाकत करेगा उसका यही हश्र होगा। मर गया तुम्हारा भाईजान। यहाँ बाईं तरफ तुम्हें एक घर दिख रहा है? हाँ है, यही है। कुछ तो गड़बड़ है। मुस्तफा इन दोनों के साथ। सरदार, बेवकूफ हो, ये पता लगा तुम लोगों ने? नहीं सरदार। ये कैसे हो गया फैजल? हमने तो सिर्फ एक घर के बाहर ही निशान लगाया था। पता नहीं सरदार, हर दरवाजे पर निशान। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके उस मुस्तफा को लेकर आओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बोलो। लेकिन सरदार वो तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता? क्यों? वो सरदार, हमने उसे मार के ठिकाने लगा दिया। मुझे पता है वो शख्स कैसे मिलेगा। आओ मेरे साथ। सरदार, यही है वो। अपनी जान की सलामती चाहता है तो सीधे सीधे बता दे, कौन था वो जिसकी मौत का तू मातम मना रहा था? वो इसका भाई अली बाबा। अली बाबा। अब हम सब मिलके अली बाबा के घर पे हमला बोलेंगे। छोड़ेंगे नहीं उसे जिसने हमारा खजाना चुराने की हिमाकत की है। मगर सरदार, शहर के चप्पे चप्पे पर तो पहरेदार तैनात होंगे। अगर हम सब एक साथ गए तो हम पहरेदारों की नजर में आ जाएंगे। उसकी भी तरकीब है हमारे पास। सरदार, क्या हम पहुंच गए? अरे हाँ, पहुंचने वाले हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई भी बाहर नहीं आएगा। बैठे रहो। तुझे पता है ना, मुझे अली बाबा पसंद है। पर बच्चों, ये कैसे पता चलेगा कि अली बाबा को मैं पसंद हूं या नहीं? शुक्रिया मर्जीना। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, फिर आप क्यों? तुमने इस घर के लिए जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारा जितनी बार शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तुम्हारी अक्लमंदी से डाकू इस घर तक नहीं पहुंच पाए। मुझे खुशी है मर्जीना कि तुम्हें मेरी इस घर की परवाह है। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद होगा। बहुत खूबसूरत है। घर पे कोई है जनाब?
इस वक्त कौन आया होगा? मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं बैठो। जी कहिए। जनाब, मेरा नाम हैदर है, सौदागर हूं। आपके भाई कासिम ने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की थी, बस उसी का एहसान चुकाने आया हूं आज। तेल का सौदागर हूं, इसलिए तेल के कुप्पे लेकर आया हूं। जनाब, ऐसा खालिस जैतून का तेल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पर इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। वैसे भी कासिम भाईजान तो अब रहे नहीं। उनकी अमानत समझ के रख लीजिए। बहुत एहसानमंद रहूंगा मैं आपका। क्या मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा? जरूर। मर्जीना, ये हैदर हैं, कासिम भाईजान के दोस्त। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। आप नौकरों से कहकर इन्हें गोदाम में रखवा दीजिए। जी। सामान उतरवाकर मैं भी इजाजत चाहूंगा। नहीं नहीं जनाब, आप कासिम भाईजान के दोस्त हैं, हमें एक मौका दीजिए अपनी मेहमान नवाजी करने का। अरे आप आज रात ही रुकेंगे बस। ठीक है, आपकी जिद है तो ऐसे ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया। 1, 2 और लड़की को मिलाकर कुल 4-5 लोग होंगे घर में। मर्जीना, आज रात ये हमारे मेहमान हैं, दावत का इंतजाम कीजिए। जी। आइए जनाब, आइए। बीबी जी, तेल खत्म हो गया है, क्या करें? गोदाम में रखा है, मैं लेकर आती हूँ, आप ही देखिएगा। सरदार, सरदार, क्या आप हैं? अली बाबा से बदला लेने का समय आ गया है क्या? हम सब बाहर आए? नहीं, अभी नहीं। वो 38 है और हम 4, कैसे मुकाबला करेंगे? एक काम करते हैं, शाही पहरेदारों को खबर कर दें। नहीं 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 नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरे पास एक तरकीब है, खाने डालो। है सुनो, जाके जुनेदा बेगम को बुलाओ। जाओ। जी। वैसे मानना पड़ेगा, काफी शरारती दिमाग है आपका। जैसे घर के सारे लोग सो जाएंगे, अपने आदमी को इशारा करूंगा हमला करने के लिए। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जनाब, आइए हमारे साथ, एक बेहद ही खूबसूरत सा तोहफा आपका इंतजार कर रहा है। आइए। चलिए।
शामवीर। चेहरे तो गए, अब सरदार की बारी। आधी रात बीत चुकी है, लगता है सारे घर वाले सो गए होंगे। सही मौका है अपने आदमियों को हमला करने का इशारा करता हूं। बाहर निकलो सब, एक भी घर वाले को जिंदा नहीं छोड़ना है। जल्दी बाहर निकलो, सबके सब खत्म कर देने हैं। चल, अफजल तुम्हारा सरदार बोल रहा हूं। मर गए क्या अफजल? अफजल! अली बाबा! तुम्हारा खेल खत्म हुआ डाकू सिंदाल। तुम्हारे साथी तो गए, अब तुम्हारी बारी है। खेल तो अब शुरू होगा अली बाबा। तुमने मेरे आदमियों को मार के अच्छा नहीं किया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। अली बाबा संभाल के। अली बाबा, अब ठीक तो है? बजीरा! कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक बात कहूं? हाँ? मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मुझसे निकाह करोगे? तुम्हारी कहानी हमें अच्छी लगी, लेकिन हर औरत मर्जीना नहीं होती जो अपने प्यार के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दे। औरतों की फितरत जान लेनी होती है, देनी नहीं। गलती माफ सुल्तान, मगर जरा सोचिए, जिस औरत की कोख से जिंदगी पनपती है, क्या वो कभी किसी की जान ले सकती है? लेकिन जो औरत कभी मां बनी नहीं, उसके दिल में ममता कैसी? औरत को प्यार
और कुर्बानी के सांचे में डालकर ही खुदा ने बनाया है। सुल्तान, हर औरत में मर्जी ना होती है, लेकिन वो मर्द को तभी दिखती है जब मर्द में औरत को देखने के लिए अली बाबा जैसा नजरिया, इज्जत और मोहब्बत हो। औरतों के बारे में बात करने का अब क्या फायदा? अच्छी या बुरी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कहानी खत्म, साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी। लेकिन ये किसने कहा कि मेरी कहानी खत्म हो गई? अभी तो मर्जिना ने अली बाबा को सिर्फ निकाह के लिए हाँ ही कहा था। अभी उनका निकाह हुआ कहाँ है? कहा हुआ नहीं तो फिर क्या हुआ उनके साथ? अभी तो बगदाद का चोर आने वाला था। बगदाद का चोर? इन 40 चोरों से भी बड़ा? जी नहीं, बगदाद में कभी कोई ऐसा चोर आया ही नहीं जिसके बारे में हमने सुना ना हो। था ऐसा एक चोर, चीते की तरह फुर्तीला और बाज की तरह तेज, आंधी की तरह आता और तूफान की तरह चला जाता, लेकिन कभी किसी के हाथ नहीं आता। जादूगर मिंगला के हाथ भी नहीं। उनकी किस्मत पहले से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन उनकी राहें टकराई एक हसीना की वजह से। कौन सी हसीना? सुल्तान, बगदाद के सबसे बड़े चोर की कहानी परत दर परत खुलेगी, तभी तो आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे। लुत्फ उठा पाएंगे मतलब? क्या हम बगदाद का चोर बनकर उस कहानी का हिस्सा बन सकेंगे? ऐसे जी सकेंगे? आपकी मर्जी सुल्तान, पर सवाल ये है कि आप वाकई में उस कहानी को सुनना चाहते हैं? काम से जी चुराते हो हराम खोरो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि आज की मजदूरी भी ना मिले। खुदा से डरो बिलाल सेठ, खुदा से डरो। तुम्हें हम गरीब मजदूरों की बददुआ लगेगी, हाय लगेगी तुम्हें हमारी। तुम हमसे दिन के तीनों पहर काम करवाते हो, हम भी खून पसीना एक करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और फिर भी अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ है सुबह से। और इतना काम करने के बाद भी तनख्वाह के नाम पर पिछले 4 महीनों से तुमने हमें एक बूटी कौड़ी तक नहीं दी है। बिलाल सेठ, खुदा का खौफ करो बिलाल सेठ। और हाँ, ऊपर से ये मारपीट कब तक चलेगी? हाँ, कब तक चलेगी ये मारपीट? और ये जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे तुम्हारा काम, नहीं करेंगे। अच्छा, तो चींटियों के भी पर निकल आए हैं। ख्याल रहे ना मुरादो, तुम लोगों के घर और जमीनें दोनों मेरे पास गिरवी हैं। पहले मेरा कर्जा चुका दो, उसके बाद काम छोड़ने की बात सोचना। कहीं ऐसा ना हो कि काम के साथ साथ घर और जमीन दोनों से ही हाथ धो बैठो। जाओ, ले जाओ इन लोगों को और काम करो। जब तक ये घर और जमीनों के कागजात मेरे पास हैं, इन मजदूरों की गर्दन मेरे हाथ में है। कौन हो तुम? मैं तुर्की का सौदागर, आप लोगों के लिए एक पेशकश लेकर आया। कौन? आए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बिलाल जुल्मी,
सुल्तान जालिम, इसका मतलब हम गरीब मजलूमों की कहीं सुनवाई नहीं होगी। ये देखो, कौन? कौन हो तुम? सेठ। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बगदाद के चोर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। ऐसे तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। हमें सुल्तान से बिलाल की शिकायत करनी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है। हमारा सुल्तान खुद एक बहुत ही बड़ा जुल्मी और बहुत बुरा इंसान है, और बिलाल उसे हर महीने एक मोटी रकम देता है। बिलाल जुल्मी, सुल्तान जालिम, इसका मतलब हम गरीब मजलूमों की कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्या मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा है कि हम खुद ही अपनी जान ले लें। ये देखो, या अल्लाह, ये कौन है? मुझे लेने दो। बगदाद का चोर। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जादूगर मिंगला की काली ताकतें और भी बलवान हो गई हैं, और वो शैतान जादूगर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। ये बसरा की शहजादी निलोफर है। हम इसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हैं।